हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन द बेसिक प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द वैक्सीन को कवर कर लिया है। रेस्ट एक दो रह गया है, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द रोटा वायरस। रोटा वायरस, सबसे पहले बात, ये जो वैक्सीन है ये लाइव है या किल्ड है? तो दिस इज लाइव वैक्सीन। ये लाइव वैक्सीन है। इसके अंदर बात करते हैं रूट की कि किस रूट से दिया जाता है। तो ये ओरल रूट है इसका। अगेन आते हैं हम लोग इसका शेड्यूल पे। इसके शेड्यूल इसका रहेगा 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक्स शेड्यूल। ये आता है आपका 3 फॉर्म में। फर्स्ट फॉर्म इसका रोटा टेक, दूसरा रोटा रिक्स, तीसरा रोटा वैक। अभी तक जो लोग देख रहे हैं रोटा वायरस का वैक्सीन, ये क्या है? लाइव वैक्सीन है। रूट इसका ओरल है। शेड्यूल 6 वीक्स में पहला डोज, सेकेंड डोज 10 वीक पर और थर्ड डोज 14 वीक पर। 3 फॉर्म में आता है, रोटा टेक, रोटा रिक्स, रोटा वैक। इसमें रोटा टेक जो है वो इसका 3 डोज होता है, दिया जाता है। इसका 2 डोज और सब ओरल है। ये जो आपका रोटा टेक है ये पेंटावैलेंट होता है। पेंटावैलेंट। जैसा कि ये 3 डोज है तो 3 डोज कब? वही सिमिलरली 6, 10, 14 वीक्स। रोटा रिक्स ये आपका मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट। इसका अगर हम लोग शेड्यूल की बात करें, ये 10 और 14 वीक्स। रोटा वैक ये 5 ड्रॉप दिया जाता है ओरल। ठीक है, सिमिलरली शेड्यूल सेम रहेगा इसका 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक्स। नेक्स्ट आइए, द मैक्सिमम एज for the first dose। रोटा वायरस जो वैक्सीन है उसका जो फर्स्ट डोज का मैक्सिमम एज है फॉर द फर्स्ट डोज इज 14 वीक्स and the maximum age for the last dose or final dose is 8 month। कुछ इंफॉर्मेशन फिर से एक बार देख लीजिए। लाइव वैक्सीन है ये। रूट कैसा है इसका? ओरल फॉर्म में देते हैं। ठीक है, शेड्यूल इसका याद रखिएगा 6, 10, 14। किस फॉर्म में आता है? 3 फॉर्म में आता है, रोटा टेक, रोटा रिक्स, रोटा वैक। याद रखना है ये इसका 3 डोज, इसका 2 डोज। ये होता है पेंटावैलेंट, ये मोनोवैलेंट। 6, 10, 14 वीक्स, 10 और 14 वीक्स। और रोटा वैक ये 5 ड्रॉप दिया जाता है 6, 10, 14 वीक्स। मैक्सिमम एज जो होता है फर्स्ट डोज देने का मैक्सिमम वो 14 वीक्स और मैक्सिमम एज फॉर द फाइनल डोज इज 8 मंथ। यहां तक क्लियर है? इसके आगे हम लोग देखते हैं।
अब आइए इसका साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट इसका क्या है? डायरिया। हेलो रोटा वायरस देते किसके लिए? डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या है? डायरिया ही है। फिर आइए अगला, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, इसमें हम लोग देने से थोड़ा सा परहेज करेंगे, वो है इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन यानी कि एक ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन में इंडल्ज कर जाना, चले जाना, इंटरसेप्शन का केस है वो, तो उस केस में हम लोग कॉन्ट्रा इंडिक करेंगे। रोटा वायरस एक वाइवा में क्वेश्चन पूछा आता है, क्या ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में पहले था? तो इसका आंसर आता है नहीं, ये पहले नहीं था, लेकिन अब जो है इसको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट है ये। नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, अर्लियर क्या था? पहले नहीं था। ठीक है, पहले नहीं था लेकिन अब ये है। ठीक है, ये पार्ट, तो ये सारा चीज आपका रोटा वायरस कवर हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट वैक्सीन देखेंगे। नेक्स्ट वैक्सीन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है वैरिसेला। वैरिसेला, वैरिसेला वैक्सीन। वैरिसेला वैक्सीन को हम लोग चिकन पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसका रूट क्या है? इसका रूट है सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस। ठीक है, डोज, आइए डोज देखते हैं। डोज है इसका 0.5 ml। साइट किस जगह देते हैं? एंटीरो लैटरल थाई। नेक्स्ट, स्टोर कितने डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर किया जाता है? 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर यह स्टोर किया जाता है। इसके जो पेशेंट आते हैं वो कैसे आते हैं? फीवर प्लस रैश। तो ये जो रैशेस होता है, ये रैशेस होता कैसा है? मैक्यूलो पैप्युलर वेसिकुलर। मैक्यूलो पैप्युलर वेसिकुलर मतलब कि उनके जो रैशेस हो गए वो फ्लूइड फिल्ड हो गए, पानी पानी जैसा, फ्लूइड फिल्ड। मैक्यूलो थोड़ा सा एलिवेशन होगा रैश में, पैप्युलर कलर, उस एलिवेशन में कलर आएगा, और वेसिकुलर वो जो रैशेस है उसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होगा, तो वो पानी पानी जैसा लगेगा, उस तरह का रैश होगा। साथ ही उसका स्ट्रेन देख लेते हैं। स्ट्रेन कौन सा आता है इसमें? ओका स्ट्रेन। फिर से एक बार देख लेते हैं। वैरिसेला हम लोग पढ़ रहे हैं। वैरिसेला जनरली हम लोग
चिकन पॉक्स से भी जानते हैं। इसका रूट क्या है? सबक्यूटेनियस मोड में देते हैं। डोज क्या हो रहेगा इसका? 0.5 ml। साइट एंटेरोलेटरल थाई में देते हैं इसको। स्टोर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रेन कौन सा यूज होता है? ओका स्ट्रेन। इसके जो पेशेंट आते हैं उनमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन रहता है? फीवर हुआ होता है वैरिसेला, चिकन पॉक्स वाले में वैरिसेला, रैसेस होता कैसा है? तो मैक्यूलो पैपुलर वेसिकुलर। अब आते हैं इसका एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है? एडवर्स इफेक्ट में फीवर, एडवर्स इफेक्ट, फीवर, रैशेस, लोकल पेन। ठीक है। ये क्या ये एनआईएस नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में वेरिसेला को रखा गया है? तो इसका आंसर है नहीं। तो ये जो वेरिसेला वैक्सीन है इसको हम लोग आईएपी, इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक, उस वाले शेड्यूल में वेरिसेला को 15 मंथ्स में हम लोग देते हैं। वेरिसेला फर्स्ट डोज। ठीक है। नेक्स्ट वैक्सीन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है टाइफॉइड या एंटेरिक फीवर, या आप इसको टाइफॉइड कंजुगेट कह दीजिए। ठीक है। इस जो वैक्सीन है, ये वैक्सीन का रूट क्या है? आईएम या सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या सबक्यूटेनियस। डोज इसका कितना रहेगा? 0.5 ml। कहां पे देते हैं इसको? सेम एंटेरोलेटरल थाई। इसका जो पेशेंट जिसको वैक्सीन अगर पड़ गया है तो उसको फीवर, रैशेस होगा। कब कंप्लेंट करेगा पेशेंट? डे 7 पर। डे 7 पे फीवर, रैशेस आ सकता है। ब्राडिकार्डिया, जो ब्राडिकार्डिया नॉर्मल होता है उससे थोड़ा कम होगा, रिलेटिव ब्राडिकार्डिया। क्या ये एनआईएस में इंक्लूड किया गया है नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ये वैक्सीन? तो ये वैक्सीन नहीं किया गया है, ये वैक्सीन इंक्लूड नहीं है। तो ये है कहां पे, कौन से प्रोग्राम में? तो इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिक्स का जो शेड्यूल है उसमें टाइफॉइड कंजुगेट देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो इसका जो फर्स्ट डोज है वो आप 9 से 12 मंथ्स तक पहला डोज है, और फिर 2 इयर्स पर बूस्टर है। तो बेसिक कुछ बात जो हो गया है वो टाइफॉइड कंजुगेट का आपका इस तरीके से है। नेक्स्ट वैक्सीन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रेबीज। रेबीज सभी लोग को पता होगा, कुत्ते के काटने से जो होता है वो रेबीज होता है। तो उसमें पहला चीज ये है कि जहां पे बाइट हुआ डॉग का, उसको सोप और रनिंग वाटर में हम लोग वॉश कर लेते हैं, धो लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये आता है कि आखिर धोए कब, क्लीन कितने देर तक करें? तो उसका आंसर है आपका वो है 10 मिनट्स। 10 मिनट्स तक हम लोग क्या करेंगे? रनिंग वाटर में उस बाइट को हम लोग वॉश कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे। अब आते हैं रेबीज जो है वो कितने कैटेगरी में इसको रखा गया है? तो इसका 3 कैटेगरी है, कैटेगरी 1, 2, 3। कैटेगरी 1 में क्या है? ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग एब्सेंट। दूसरे वाले केस में ब्लीडिंग एब्सेंट, तीसरे वाले केस में ब्लीडिंग प्रेजेंट। मतलब डॉग का जो बाइट हुआ उससे क्या हो रहा है? ब्लीडिंग हो रहा है, और इन 2 केस में ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। तो पहला देखते हैं जिसमें ब्लीडिंग नहीं हो रहा है। ब्लीडिंग नहीं हो रहा है उसके केस में क्या है? लीक ऑन द जॉइंट। अगर कुत्ते ने लीक करना भी शुरू कर दिया तो उसको हम लोग कैटेगरी 1 में रखेंगे। सेकंड कैटेगरी में ब्लीड नहीं हो रहा है बट माइनर एब्रेजन है और वो अनकंटामिनेटेड है, उसको हम लोग सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। थर्ड कैटेगरी में मल्टीपल टाइम्स किया गया है बाइट और वो कंटामिनेटेड है और डीप है, तो उसको हम लोग थर्ड कैटेगरी में रखेंगे। आइए उसके वैक्सीन के बारे में। तो इसमें अगर कैटेगरी 1 वाले केस में हम लोग टीटी देंगे, डोज क्या रहेगा उसका? 0.5 ml रूट आईएम, ये कैटेगरी फर्स्ट में है।
कैटेगरी सेकंड के केस में आइए, उसमें हम लोग क्या क्या देंगे, टीटी देंगे और ARV एंटी रेबीज वैक्सीन। ये कहां कैसे पड़ेगा, ये इसका डोज क्या होगा, इसका रूट क्या होगा, रूट होगा ID इंट्राडर्मल। और कब कब देंगे, तो जब बाइट हुआ जिस दिन, उस दिन डे 0, उसके बाद डे 3 पर, फिर डे 7 और फिर लास्टली डे 28। उस वक्त हम लोग TT प्लस ARV देंगे, एंटी रेबीज वैक्सीन। कैटेगरी 3 में आइए, जहां पर क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, उस केस में हम लोग क्या क्या देंगे, TT, ARV एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज सीरम। ये जो है वो कहां देंगे, हाफ लोकली जहां पे बाइट हुआ है वहां पे, और एक IM ग्लूटियल में दे सकते हैं, IM दे सकते हैं हाफ। ठीक है, तो ये कुछ बात था आपका रेबीज में। ध्यान रखना है कि पहले उसको क्लियर करना है 10 मिनट तक। फिर 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी में कौन कौन चीज देना है, कौन कौन सा वैक्सीन, उसका डोज क्या है, उसका रूट क्या है, IM है, ठीक है, ये इंट्राडर्मल है, और कब कब देंगे, डे 0, 3, 7, लास्ट 28। ये कुछ है वैक्सीन रेबीज का। हम लोगों ने सारा वैक्सीन अब कंप्लीट कर चुके हैं, सारा कवर हो चुका है, डिस्कस हो चुका है। तो अब इम्यूनाइजेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली नाम है कोल्ड चेन। चेन आप लोगों ने बहुत तरीके का पढ़ा होगा, फूड चेन एटसेट्रा। तो क्या होता है, श्रृंखला, मतलब क्या है, तो कोल्ड चेन है ये। अब इम्यूनाइजेशन पढ़ रहे हैं तो जैसे कि मान लीजिए अभी बना, यहाँ बना, फिर उसको जहां पे लगेगा साइट होगा वहां तक ले जाना, फिर जो टेम्परेचर जरूरी होता है उसको मेंटेन करना, यहाँ जहां पे बन रहा है और जहां पे इम्यूनाइजेशन लग रहा है उन दोनों जगह के टेम्परेचर को मेंटेन करना, स्टोरेज करना, यही एक्चुअली में क्या है, कोल्ड चेन। तो इसको हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, इसका होता क्या है। तो ये कोल्ड चेन इज अ सिस्टम है। ये कैसा सिस्टम है, इसका सिस्टम है। तो कोल्ड चेन इज सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैक्सीन इन अ स्टेट ऑफ एफिकेसी एंड पोटेंसी। मतलब इस तरह स्टोर करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है कि उसका जो पोटेंसी लेवल है, उसका जो इफेक्टिवनेस है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे एट recommended temperature from the manufacturer to the actual recipient of the vaccine। जहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है और जहां पे एक्चुअल रिसिपिएंट हो रहा है वहां का उन दोनों का टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो इस सारे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड चेन। ठीक है, सिस्टम है, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। और खास बात इसमें यह ध्यान रखना है कि इसका जो टेम्परेचर है, जहां पे बन रहा है और जहां पे लग रहा है वैक्सीन, उन दोनों का टेम्परेचर मेंटेन रहे। अगर टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा तो फिर उसका इफेक्टिवनेस या पोटेंशियल लेवल कोई मतलब नहीं रहता, इनइफेक्टिव हो जाएगा अगर टेम्परेचर जरा भी इधर उधर हुआ तो। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं ओपीवी, पोलियो वैक्सीन हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पे वो मतलब इफेक्टिव रहता है। तो -20 डिग्री सेल्सियस है ना, -20 डिग्री सेल्सियस। इसके अगर ज्यादा अगर होगा टेम्परेचर तो ये डिस्ट्रॉय कर जाएगा, डिनेचर हो जाएगा। उसी तरीके से जितना भी टीज वैक्सीन है, पेंटावैलेंट, फॉर एग्जांपल डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस या पेंटावैलेंट, ये सारे को क्या है, इन सारे को फ्रीज नहीं करना है। ये जितने भी वैक्सीन है ये 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर इफेक्टिव रहते हैं, पोटेंट रहते हैं। तो अगर इनसे कम या इस टेम्परेचर ज्यादा अगर हो जाएगा तो भी ये इनइफेक्टिव हो जाएगा। तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कोल्ड चेन में इस टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है ताकि वैक्सीन जो है इफेक्टिव रहे। अब इसमें एक टर्म आता है वीवीएम, वैक्सीन वायल मॉनिटर। तो ये है क्या, ये एक ऐसा इंडिकेशन लेवल है, जैसे मान लीजिए कोई भी वैक्सीन है ना, वैक्सीन है, मान लीजिए ये वैक्सीन है, तो वैक्सीन के ऊपर जो है यहाँ पे इस तरीके का सिंबल मिलेगा बना हुआ, इस तरीके का सिंबल मिलेगा, ये वाला सिंबल। ये सिंबल बेसिकली बताता है कि ये जो वैक्सीन है ये अभी यूज करने लायक है या नहीं है। जैसे कि इसमें देखिए एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है। अब बाहर वाला जो रीजन है
इस स्क्वायर से बाहर वाला जो रीजन है, अगर वो लाइटर है, हल्का है, इस अंदर वाले सर्कल, ये स्क्वायर है, इसके कलर से अगर बाहर वाला कलर लाइटर है, तब वो जो वैक्सीन है यूज करने लायक है। अगर बाहर वाला जो कलर है वो डार्कर हो जाता है इस अंदर वाले कलर से, तब वो वैक्सीन यूज करने लायक नहीं है, उसको हम लोग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे। देखिए इसका डेफिनेशन, वैक्सीन बायोमोटर है क्या, ए हीट सेंसिटिव लेवल दैट इंडिकेट, क्या इंडिकेट करता है, क्यूमुलेटिव हीट एक्सपोजर ओवर द टाइम, टाइम बीतने के साथ उसका यूज करना, इफेक्टिवनेस। फॉर एग्जांपल देखिए इसका अंदर कलर ऑफ दिस स्क्वायर इज लाइटर देन आउटसाइड, आउटसाइड से अंदर वाला कलर अगर लाइट है, हल्का है, तब हम लोग उस वैक्सीन को यूज करेंगे, यूज द वैक्सीन। फिर एक नीचे में आता है ऐसे करके लिखा हुआ VV7, ये 7 क्या इंडिकेट कर रहा है, या कोई भी नंबर 7, 8, 9, 10 जो भी हो, तो ये नंबर क्या डिनोट करता है, ये है क्या, द नंबर ऑफ डेज द वैक्सीन रिमेन पोटेंट, मतलब डेट ऑफ मैन्युफैक्चर से, डे ऑफ मैन्युफैक्चर से कितने दिन तक ये वैक्सीन जो है पोटेंट है, इफेक्टिव है, व्हेन एक्सपोज टू 37 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लीजिए अगर 10 रहा है यहाँ पे, मतलब कि 10 दिन तक उसको यूज कर सकते हैं, वो पोटेंट रहेगा। तो कोल्ड चेन समझ में आया, खास बात टेम्परेचर का रखना है। और फिर ये इंडिकेशन वीवीएम, जैसे हम लोग बेसिकली यूज करते हैं ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन में हम लोग यूज करते हैं वीवीएम का। अब हम लोग इसकी जो आगे देखने जा रहे हैं वो इसका इक्विपमेंट, कोल्ड चेन में क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं हम लोग वो देखेंगे। कोल्ड चेन के बाद अब हम लोग देखने जा रहे हैं कोल्ड चेन इक्विपमेंट। ये कोल्ड चेन इक्विपमेंट क्या है, तो कोल्ड चेन इक्विपमेंट में पहला जो आता है वो है वॉक इन कूलर। ये बेसिकली वैक्सीन को हम लोग स्टोर जो कर रहे हैं उसमें पहला इक्विपमेंट है वॉक इन कूलर। ये बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, यूज्ड फॉर बल्क स्टोरेज। बहुत ज्यादा वैक्सीन अगर हो तो हम लोग वॉक इन कूलर का यूज करते हैं, ठीक है। यूज फॉर द बल्क स्टोरेज ऑफ वैक्सीन एट स्टेट एंड रीजनल लेवल। एक स्टेट में अगर वैक्सीन दे रहा है तो वहां पे जो स्टोरेज होगा पूरे स्टेट वाइज, तो वॉक इन कूलर का यूज होता है। यहाँ पे जो वैक्सीन स्टोर होता है, वैक्सीन है स्टोर फॉर द 4-5 डिस्ट्रिक्ट, 4-5 अगर डिस्ट्रिक्ट का अगर वैक्सीन कहीं पे स्टोर होना है तो वो वॉक इन कूलर में हम लोग प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं वॉक इन कूलर में। कैसा ये बल्क स्टोरेज होगा स्टेट वाइज, और अगर डिस्ट्रिक्ट है तो 4-5 डिस्ट्रिक्ट का हम लोग यहाँ पे वैक्सीन स्टोर करते हैं। टेम्परेचर ध्यान रखना है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन होता है। दूसरा इक्विपमेंट जो है वो है डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर है क्या, तो डीप फ्रीजर जो होता है इसके पास टॉप ओपनिंग होता है, एक ओपनिंग होता है टॉप ओपनिंग लीड, जो कि टेम्परेचर कितना मेंटेन करता है, -15 to -25 डिग्री सेल्सियस डीप फ्रीजर में मेंटेन होता है। तो -15 to -25 डिग्री सेल्सियस है, तो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, बताइए कौन सा वैक्सीन स्टोर किया जाएगा। जाहिर सी बात है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन में टेम्परेचर कितना होता है, -20 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो ये जो है डीप फ्रीजर जो है वो ओरल पोलियो वैक्सीन को स्टोर करता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर तीसरा इक्विपमेंट जो है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ILR। These are टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर। क्या है ये, टॉप ओपनिंग रेफ्रिजरेटर है। और ये जो है कोल्ड एयर को होल्ड कर सकता है। जो फ्रंट ओपन रेफ्रिजरेटर है उससे ज्यादा ये कोल्ड एयर को होल्ड कर सकता है। फिर आइए, इट हैज अ टॉप एंड बॉटम सेक्शन। इसके पास टॉप है सेक्शन और बॉटम सेक्शन है। तो टॉप और बॉटम का क्या रोल है, तो टॉप वाला जो सेक्शन है वो कूलेस्ट पार्ट है। टॉप वाला जो सेक्शन है वो कूलेस्ट पार्ट है, और टॉप वाला जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। याद रखना है कि जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है वो बेटर और ज्यादा कोल्ड एयर को
होल्ड करता है। और इसके पास दो सेक्शन है, एक बॉटम सेक्शन एक टॉप सेक्शन। बॉटम सेक्शन जो है वो कूलेस्ट पार्ट होता है इसका, और टॉप वाला जो है वो मेंटेन करता है टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। और अगर कूलेस्ट पार्ट अगर है तो इसमें कौन सा वैक्सीन स्टोर होगा, ओपीवी और मीजल्स कूलेस्ट पार्ट में। और जहां पे 2 to 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जा रहा है वहां पे पेंटावैलेंट या बीसीजी, डीपीटी, टीटी ये सब वैक्सीन इसमें आपका क्या होगा, स्टोर होगा, रखा जाएगा। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में जितना भी वैक्सीन है, ऑल द वैक्सीन आर केप्ट इन द बास्केट इनसाइड द ILR। जितना भी वैक्सीन है वो कहां पे रखा जा रहा है, बास्केट में, ठीक है। कहां, बास्केट में, आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में। ये कुछ इक्विपमेंट है, ये कुछ 3 इक्विपमेंट है अभी हम लोग देखा। इसके बाद हम लोग कुछ और इक्विपमेंट को डिस्कस करेंगे। कुछ इक्विपमेंट्स हम लोग देखते हैं। और कोल्ड बॉक्सेस, कोल्ड बॉक्सेस है क्या, इंसुलेटेड बॉक्स है जिसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वैक्सीन में, ठीक है। These insulated boxes are used for the transportation of vaccine and to store vaccine and ice packs in emergency। इमरजेंसी के कंडीशन में इसका यूज किया जाता है, किसका, कोल्ड बॉक्सेस का, ठीक है। वैक्सीन शुड बी प्लेस इन अ कार्टून। कहां प्लेस करना है, कैसे, कार्टून में और पॉलिथीन बैग, एंड देन प्लेस्ड इनसाइड द कोल्ड बॉक्स। कौन कौन सा वैक्सीन इसके अंदर आता है, डीपीटी स्टोर करते हैं, डीपीटी को स्टोर करते हैं, डीटी, टीटी वैक्सीन और डायलुएंट्स। डीपीटी, डीटी, टीटी वैक्सीन्स एंड डायलुएंट शुड नॉट बी केप्ट इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन द फ्रोजन आइस पैक्स। डायरेक्ट टच नहीं करना है। ये हो गया कोल्ड बॉक्सेस का। अब आते हैं वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर आप लोगों ने देखा होगा, ब्लू कलर का जो आपके नजदीकी जगह पे या आपको कभी कभी गांव में ब्लू कलर का जो डब्बा आता है जो लेके चलते हैं, वही है वैक्सीन कैरियर, ठीक है। यूज फॉर कैरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन 16 to 20 वायल्स टू द सब सेंटर पे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वैक्सीन। स्मॉल क्वांटिटी जो वैक्सीन को स्टोर यूज किया जाता है उसको हम लोग वैक्सीन कैरियर कहते हैं। यूज फॉर द कैरिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ वैक्सीन 16 से 20 जो वायल्स आता है उसको हम लोग को स्टोर करने के लिए जो जिसका यूज होता है उसको वैक्सीन कैरियर कहते हैं। लास्टली 4 आइस पैक्स आर लेड इन द वैक्सीन कैरियर। ये कुछ है, ये लास्ट कुछ था कोल्ड बॉक्सेस और वैक्सीन कैरियर। तो आज हम लोगों ने कुछ वैक्सीन देखा, लाइक रोटा वायरस, रेबीज, वैरिसेला और टाइफाइड का जुगेट। और लास्ट में हम लोगों ने कोल्ड चेन देखा, कोल्ड चेन का कुछ इक्विपमेंट देखा, ठीक है। तो इन सब से अगर कुछ क्वेश्चन रह गया होगा, कुछ क्वेरी होगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, हम लोग उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।